हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेमा करेंगे। लेमा की स्टेटमेंट है, इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड g ऑफ x एनी पोलिनोमियल विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स। n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, gx कोई भी पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, तो हमें शो करना है कि xn इंटू जी एक्स एक पोलिनोमियल जिसकी मल्टीप्लाई हमने x रेज टू पावर n से की तो भी एक पोलिनोमियल आएगी। तो इस पोलिनोमियल की और इसके डेरिवेटिव्स की इस पोलिनोमियल की और इसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू जब हम जीरो पर फाइंड आउट करेंगे तो एक इंटीजर नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसने वही लिखा है, देन xn इंटू जी एक्स एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स इवेल्युएटेड एट x इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर हम xn इंटू जी एक्स की वैल्यू x इज इक्वल्स टू जीरो पर निकालें या उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू x इज इक्वल्स टू जीरो पर फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आएंगे, इंटीजर्स वैल्यू आएगी, और जो कि डिविजिबल किससे होगी, n से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब देखो gx कोई भी पोलिनोमियल थी तो हमने gx से पोलिनोमियल लेट कर ली जिसकी डिग्री m है, जहां कोफिशिएंट्स कैसे होंगे, सभी के सभी कोफिशिएंट्स इंटीजर्स होंगे। ठीक है, जहां सभी के सभी जो कोफिशिएंट्स सीआईज हैं वो इंटीजर हैं। अब बात हमें किसकी करनी है, एक्स एन इंटू जी एक्स की, तो हमने निकाला एक्स एन इंटू जी एक्स। उसके लिए हम क्या करेंगे, जी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रेज टू पावर एन से, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू जब हम जीरो पर निकाल ले और इसके सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू जब हम जीरो पर फाइंड आउट करें तो हमारे पास आंसर एक इंटीजर आना चाहिए। तो जब हमने देखो पहले तो इसकी निकाली किस पर, जीरो पर। अगर हमें x इज इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर जितने भी x है सबकी जगह क्या पुट करेंगे, जीरो। देखो यहाँ भी ये वाली टर्म जीरो, यहाँ भी जीरो, और लास्ट वाली टर्म भी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो हमारे पास एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो पर जीरो, और जीरो एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, ये वाली चीज हमारे पास हो गई। अब हमें बताना है कि उसके सारे के सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, सॉरी इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव, अब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, देखो m प्लस एन सी एम और पावर एक कम हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये वाली टर्म पावर आगे आ जाती है और सी एम माइनस वन एक्स रेज टू पावर m प्लस एन माइनस वन पावर एक कम और होगी। तो यहाँ पर m प्लस एन माइनस वन था तो पावर क्या हो जाएगी, m प्लस एन माइनस टू। इसी तरीके से देखो लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगी, सी नोट एक्स रेज टू पावर एन है, जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो एन सी नोट एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर जस्ट हमने ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव किया है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू भी चेक करनी है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर, तो जहां पर भी एक्स जीरो पुट करेंगे तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो बन जाएगी। इसी तरीके से देखो जब हम स्क्वायर करेंगे तब भी जीरो बन जाएगा और n माइनस वन तक की टर्म्स में क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, आप देखो ये कैसे हो रहा है, हम इन जनरल n की सॉरी इन पर्टिकुलर n की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं और m की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो gx हमारे पास हमने पोलिनोमियल m डिग्री की मानी थी, m डिग्री की मानी थी तो हमने m की वैल्यू लेट कर ली 3 है। ठीक है, और n हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर था तो हमने n की वैल्यू लेट कर ली 2। तो अब हमें x रेज टू पावर n इंटू जी एक्स चाहिए थी, तो हमने मान लो जी एक्स को क्या नाम दे दिया, जी एक्स हमने लेट किए 3 डिग्री की, तो हम लेट कर लेते हैं जी एक्स को सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्र प्लस सी थ्री एक्स क्यू, ये हमने मान ली जी एक्स है। तो एक्स एन इंटू जी एक्स देखो क्या होगी, अब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्र जी एक्स से, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू हमने 2 ली है। तो क्या बनेगा हमारे पास, सी नोट एक्स स्क्र सी वन एक्स क्यूब सी टू एक्स रेज टू पावर 4 एंड सी थ्री एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, एक्स एन जी एक्स की। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हमें दिखाना था कि ये इसके जब हम n माइनस वन तक के डेरिवेटिव कर रहे हैं तब तो आंसर जीरो आ रहा है, बट जैसे ही हमने nth डेरिवेटिव किया
nth डेरिवेटिव पर जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हमारे पास 0 नहीं आएगा। देखो कैसे, अब हमने n की वैल्यू तो यहाँ पर माननी ही 2 हुई है, तो हम जब n-1 तक के डेरिवेटिव करेंगे मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव लगा लो, ठीक है। एक्स स्क्वायर जी एक्स का क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2c0x प्लस 3x स्क्वायर c1 4x क्यूब c2 5x पावर 4 c3। अब जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो सारी की सारी टर्म 0 बन जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव की तो क्या आएगी वैल्यू 0 आएगी। तो देखो जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2c0 प्लस 6x c1 प्लस 4 इंटू 3c2 सॉरी एक्स स्क्वायर भी आएगा इधर जब डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म का। नेक्स्ट 5 इंटू 4 एक्स रेज टू पावर 3 c3। अब देखो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 0 पर तो ये टर्म भी 0 बन जाएगी, ये भी और ये भी, बचेगा क्या 2c0, ठीक है। तो जब हमने इसका nth डेरिवेटिव किया, n माइनस n की वैल्यू 2 थी, तो जब हमने इसका सेकंड मतलब nth डेरिवेटिव किया तब हमारे पास एक नॉन जीरो टर्म आ रही है, और जब हम n-1 तक कर रहे थे तब क्या आ रहा था, 0 टर्म आ रही थी। तो ऐसा ही इसके अंदर है, देखो जब हम n-1 तक के डेरिवेटिव करेंगे तब तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, और जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तब हमारे पास एक नॉन जीरो टर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पर n फैक्टोरियल c0 आ रही है, तो यहाँ पर देखो तो आपके पास 2c0 है, और 2c0 को 2 फैक्टोरियल इंटू c0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 2 थी ना, तो n फैक्टोरियल c0, ठीक है। तो ऐसे ही इसने यहाँ किया हुआ है, ठीक है। अब देखो आप अगर देखना चाहो ना आप खुद से आप देख सकते हो, देखो जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो इस तरीके से टर्म आ रही है m प्लस एन की, ठीक है। जब हम सेकंड करेंगे तो ये वाली टर्म आगे आएगी, इसी तरीके से कितनी करते जानी है। देखो जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे थे तो माइनस क्या हो रहा है, m प्लस एन में से 0 माइनस हो रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस तक जाएंगी टर्म, थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो -2 तक जाएंगी, और इसी तरीके से जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे तो n-1 तक जाएंगी, मतलब एक कम तक सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। इस तरीके से देख लेना। तो यहां से जब हमने वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, n फैक्टोरियल इंटू c0। अब देखो इसका n+1th डेरिवेटिव करेंगे, n+1 तक का डेरिवेटिव तो कर दिया, इसके पास n+1th डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखो m प्लस एन एज इट इज, m प्लस एन -1 आएगा इधर, लास्ट में क्या है m प्लस एन -n-1, और लास्ट में देखो ऊपर पावर कितनी चल रही है, m प्लस एन माइनस एन, यहाँ पावर है m प्लस एन माइनस एन, ये पावर m प्लस एन माइनस एन है, ठीक है। तो जब इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे पावर तो नीचे आ जाएगी, और cm x रेज टू पावर m प्लस एन, पहले तो n माइनस हो रहा था तो n+1 मतलब क्या बनेगी, m प्लस एन माइनस एन -1, ये बनेगी ना पावर में, तो माइनस को कॉमन ले दिया तो n+1, ठीक है। और लास्ट में इसका जब लास्ट में से पहले वाली टर्म लिखेंगे ना उसका डेरिवेटिव कर रखा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो जो इससे पहले एक टर्म आएगी उसका डेरिवेटिव इसने ये वाली टर्म लिखा हुआ है। अब देखो इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, इससे पहले जो टर्म आएगी यहाँ पर मैं लिख रही हूँ n+1 n-1 इंटू 2c1x, ठीक है। ये वाली इससे पहले वाली टर्म ये वाली टर्म होगी, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, n+1 n-1 2 इंटू 1c1, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये वाली टर्म आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0 पर तो क्या होगा, देखो ये तो 0 बन जाएगी, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म भी बचेगी, और कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल इंटू c1। इसी तरीके से देखो जब हम इसका m+nth डेरिवेटिव करेंगे, जब हम इसका m+nth डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ ये वाली टर्म का डेरिवेटिव बच जाएगा, बाकी सारी 0 बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव कर दिया हमने इसका, तो क्या बचेगा m+n माइनस m+n-1, क्योंकि देखो जितना हम डेरिवेटिव कर रहे थे उससे एक कम हमें माइनस करना है, किसमें से m+n में से। अभी ऊपर यही करते आ रहे थे ना, यहाँ पर देखो n+n था
तो m प्लस एन में से कहाँ क्या माइनस कर रहे थे, n माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पर m प्लस एन है तो m प्लस एन में से क्या माइनस होगा, m प्लस एन माइनस वन, मतलब कि जो ये टर्म है यहाँ तक जाएंगी, ठीक है। पावर cm x रेज टू पावर m प्लस एन माइनस m प्लस एन, पावर चल जाएगी ये, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 0 मतलब 1, ये डबल टर्म बन जाएगी 1। तो बचेगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस एन फैक्टोरियल इंटू सी एम, ठीक है। हमारे पास ये वाली चीज आ गई, क्योंकि देखो m प्लस एन से ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 से लेके m प्लस एन तक की नंबर्स का प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस एन फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे 0 पर तो क्या आएगा, m प्लस एन फैक्टोरियल इंटू सी एम। ऑल द नंबर्स, अब हमारे पास नंबर्स क्या क्या आए हैं, 0 0 n फैक्टोरियल इंटू सी नोट, n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू सी वन, और लास्ट में m प्लस एन फैक्टोरियल इंटू सी एम। तो जो ये हमारे पास नंबर आए हैं ये कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, एन तो एक नेचुरल नंबर है, इनका अगर हम निकालेंगे तो एक इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ही आएगा, और C1 एक इंटीजर, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, एक इंटीजर है, और ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि ये एन फैक्टोरियल से डिविजिबल है, क्योंकि एन फैक्टोरियल से डिविजिबल है, एन फैक्टोरियल का मल्टीपल है। C1 इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल, C1 एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C1 एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये भी डिविजिबल एन फैक्टोरियल से, ठीक है ना। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास टर्म आ रही हैं ये एन फैक्टोरियल से डिविजिबल भी हैं, और सारी की सारी क्या हैं, इंटीजर्स भी हैं। और यही चीज हमें अपने लेमा में प्रूफ करनी थी।